तो चलिए बाजार की हुई है अच्छी शुरुआत और एक एक करके अब ओपनिंग ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं हमारे एक्सपर्ट से और समझते हैं कि खुलने के बाद कहां पर है उनकी नज़र। और चंदन, सबसे पहले आप बताइए कौन से स्टॉक्स आपको अच्छे लग रहे हैं फिलहाल। बिल्कुल देखिए सृष्टि तो कहीं न कहीं गोल्ड का जो ग्लिटरिंग है और सिल्वर का शाइनिंग है वो इक्विटी मार्केट के मोमेंटम को भी सरपास कर रहा है। और रिसेंट डेटा के हिसाब से आई थिंक यूएस का जो रिजर्व है गोल्ड का 1 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू में आया है जो हाईएस्ट एवर है। और गोल्ड की तेजी है वो थमने का नाम नहीं ले रही है, मोमेंटम बना हुआ है। और अब फेस्टिव सीजन है तो वो भी एक नया मोमेंटम दे रहा है। तो बिल्कुल मैं उससे रिलेटेड काउंटर की बात करूंगा, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। और उसको ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तान कॉपर पे खरीदारी की सलाह रहेगी। मेजर ट्रेंड काउंटर का पॉजिटिव है। वीकली चार्ट पे देखें तो काफी अच्छा सेटअप बन रहा है। डेली चार्ट में हाई टॉप हाई बॉटम का सीक्वेंस है। तो मौजूदा लेवल 327 328 के आसपास खरीदारी की सलाह देंगे। सपोर्ट रहेगा 312 का। मेरा मानना है कि 350 से लेके 365 तक के टारगेट हिंदुस्तान कॉपर में मिलने चाहिए। तो गोल्ड और कॉपर की रैली कहीं ना कहीं हिंदुस्तान कॉपर की तरह प्रभावित होनी चाहिए। दूसरा काउंटर है मुथूट फाइनेंस। अगेन गोल्ड फाइनेंस कंपनीज पे फोकस कर रहे हैं। मुथूट फाइनेंस वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेम है। खरीदारी की सलाह होगी। 3030 के सपोर्ट से ऊपर में 3250 तक के टारगेट मुथूट फाइनेंस में बनने चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए दो काउंटर्स और दोनों ही लिंक्ड है, गोल्ड और सिल्वर, और साथ ही बेस मेटल्स की चाल पे हिंदुस्तान कॉपर, और साथ ही आप देखिए मुथूट फाइनेंस यहाँ पर राय आती हुई फिलहाल चंदन की तरफ से। पर गौरव, अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कहाँ पर है आपकी नज़र। जी, मुझे भी जो शेयर पसंद आ रहा है, पहला शेयर मेरा मेटल पैक से ही है, नेशनल एल्यूमीनियम। एक अच्छी गिरावट हमने इस शेयर में ऑलरेडी देखी है। 220 लेवल से गिरता-गिरता 200 लेवल पे आया। 200 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट तो था ही साथ 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी लिया। और कल के सेशन में हमने फर्स्ट डे ऑफ एक रिवर्सल देखा जो आज कंटिन्यू होता दिख रहा है। करंटली 1.5% की बढ़त के साथ ये शेयर 207 पे ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अगेन 200 रुपए का दूंगा जो कि एक नियर टर्म इसका सपोर्ट है, अच्छा लेवल है। और सवा 200 220 तक के टारगेट्स इसके अंदर आने वाले 1 से 2 हफ्ते के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मेरे लिए ये एक ही स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है। ओके, तो फिलहाल एक ही स्टॉक पसंद आ रहा है नाल्को। तो कहीं ना कहीं मेटल्स पर जो है हमारे एक्सपर्ट की नज़र है। आप देखिए यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर एक तरफा इसमें रैली देखने को मिली है, पर चंदन को अभी भी पसंद आ रहा है इस काउंटर में। चंदन की राय आती हुई, और साथ ही अगर हम बात करें एल्यूमिनियम साइड की, तो नाल्को जो है वो पसंद आ रहा है फिलहाल गौरव को। तो मेटल्स में देखते हैं, और जी हाँ, खुलने के बाद जो है एकाएक स्पाइक दिखा रहे हैं ये सभी काउंटर्स। तो चलिए मेटल्स पर नज़रिया पॉजिटिव आता हुआ हमारे एक्सपर्ट का, ये सेक्टर पर फोकस रखेंगे। पर अब स्वागत करते हैं तेजस शाह का भी, वो भी हमारे साथ मौजूद है शो में। तेजस, वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए सबसे पहले कहाँ पर है आपकी नज़र और कैसे देख रहे हैं आप बाजार को आज। गुड मॉर्निंग सृष्टि जी और गुड तमाम मॉर्निंग। दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। तो निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी में एक लास्ट फ्राइडे के सेशन में हमने एक ब्रेकडाउन देखा था 24,800 850 के नीचे। तो जब तक ये लेवल ऊपर में क्रॉस नहीं करता है थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से दबाव बना रहेगा। पिछले 6 दिनों से हमने लगातार गिरावट देखी है निफ्टी में, तो हल्की सी पुल बैक रैली आ सकती है। बट 24,800 850 का लेवल एक महत्तम रेजिस्टेंस जोन है। जब तक उसके नीचे ट्रेड कर रहा है ऊपरी स्तरों से बिकवाली का दौर जारी रहेगा। जो सपोर्ट है वो करीबन 24,600 के करीबन है। 24,600 का स्तर टूटता है तो नेक्स्ट सपोर्ट इज कमिंग डायरेक्टली अराउंड 24,400 लेवल, जो निफ्टी की 200 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। और ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो पहला जो स्टॉक मैंने चुना है वो बैंकिंग क्षेत्र से एक्सिस बैंक लिमिटेड। ये स्टॉक में हमने रिसेंटली लास्ट वीक एक ब्रेकआउट देखा था और उसके बाद स्टॉक ने एक स्विंग हाई बना था 1172 का। पिछले 3-4 दिनों में मार्केट के साथ हमने ये स्टॉक में भी गिरावट देखी थी। बट मुझे लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से यहाँ से एक माइनर डिप आता है 1125-28 के करीबन, तो एक अच्छा लेवल रहेगा लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए विद स्टॉप लॉस बिलो 1084। इसका लक्ष्य रहेगा 1172 का पहला, और ये लेवल सरपास होता है तो 1215 तक के भी लेवल हम देख सकते हैं एक्सिस बैंक में। दूसरा जो स्टॉक मैंने चुना है वो है ओएनजीसी लिमिटेड। ओएनजीसी ने भी एक अच्छा खासा बेस बना दिया है 230 232 के करीबन, और ये बेस बनाने के बाद स्टॉक काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। हायर हाई के स्ट्रक्चर बना रहा है ऑन अ डेली एंड वीकली चार्ट। तो मेरे हिसाब
से ये स्टॉक में भी करंट भाव पे या तो डिप में खरीदारी की जा सकती है विद स्टॉप लॉस बिलो 232। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 248 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 255 का। ठीक है, ओएनजीसी के लिए 248 255 के टारगेट, और ये कुछ शेयर से खरीदारी वाले तेजस जी की तरफ से। बाजार की अगर हम बात करें तो गेंस को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है निफ्टी, और हम देख रहे हैं कि 70 अंकों के आसपास की मजबूती निफ्टी में है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो पौने 300 अंकों की तेजी निफ्टी बैंक में इस वक्त है। 54,700 के ऊपर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। तो आज अपेक्षाकृत कल से अगर हम तुलना करें तो कल वोलेटाइल काफ़ी ज़्यादा था। आज एक्सपायरी का डे भी है, लेकिन शुरुआती सत्र में उतनी अभी वोलेटिलिटी नहीं है। और हम ये भी देख रहे हैं कि आज जो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है वो आपको बेहतर दिखाई देगा। 1700 शेयर अगर ऊपर हैं तो करीब 650-700 शेयर नीचे कारोबार कर रहे हैं। और निफ्टी के 50 में से इस वक्त हम देख रहे हैं कि 43 शेयर मजबूती के साथ आपको कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। एक शेयर पर जरा फिर से व्यू लेंगे, और वो है चंदन जी टाइटन का। टाइटन हमने देखा कि करीब करीब 37 रुपए के भाव से ये शेयर गिरा, लेकिन कल भी चला, आज भी चलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक जो चिंता है जिसके चलते तमाम ज्वेलरी काउंटर गिरे थे, और वो है गोल्ड के प्राइसेस। गोल्ड तो लगातार रिकॉर्ड हाइस पर है ही, हालांकि बार बार हम देखते हैं कि 3300 रुपए के आसपास आके एक सपोर्ट लेके टाइटन का शेयर चलने की कोशिश करता तो है। आपका व्यू क्या होगा चंदन जी टाइटन को लेकर? देखिए, टाइटन की बात करें तो गोल्ड रेटेड काउंटर है। हालांकि गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं, जिनके पास है वो होल्ड करते, कभी बेचते नहीं है। बट नया लेने में हमेशा संकोच रहता है कि इस भाव पे लिया जाए, और गोल्ड की जो तेज रफ्तार है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। आई थिंक वो एक रीजन है कि पिछले 4 वीक में करेक्टिव मूव देखने को मिला है। बट अगेन, कंजम्पशन का थीम इंडिया में इंटेक्ट है, और ओवरऑल ये काउंटर पिछले कुछ सालों की बात करें तो अच्छा परफॉर्म किया है, भले ही पिछले कुछ दिनों से रेंज बाउंड बायस है। तो आई थिंक मल्टीपल सपोर्ट 3300 3330 के आसपास है, उसको बेस बनाना चाहिए ऊपर में 3600 तक के बाउंस को प्ले करने के लिए। टाइटन को लेकर ये व्यू चंदन जी की तरफ से। हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे क्या है कि जो गिरने वाले जो शेयरों की संख्या है ना वो कम हो रही है। निफ्टी में इस वक्त सिर्फ 6 शेयर ऐसे हैं जहां पर आपको गिरावट दिखेगी, और आईटीसी सबसे ज्यादा कमजोर है। गिरावट कितनी है? सिर्फ आधे % के आसपास की है। बाकी रिलायंस 1/4% नीचे है, एलएनटी में करीब 1/4% के आसपास की नरमी देख रहे हैं। तो माहौल आज हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा बेहतर जरूर है। इंडियन बैंक 52 हफ्ते की ऊंचाई पर है, और इंडियन बैंक ने बहुत बेहतरीन रिटर्न दिया है। अगर आप थोड़ा सा लंबा टाइम फ्रेम कर लेना 4 से 5 साल का, तो ये शेयर कोविड के बाद से तो सुपर रनअप दिखाया है इसने। इंडियन बैंक तेजस जी आपके रडार पर निश्चित तौर पर आया होगा। 736 रुपए का भाव फिलहाल हम देख रहे हैं, 1.5% की तेजी। और चलेगा, या फिर जिनको प्रॉफिट हो रहा हो अच्छा खासा, थोड़े बहुत मुनाफा वसूली के बारे में सोचे वो? डेफिनेटली हल्की सी मुनाफा वसूली करनी चाहिए। स्टॉक एक क्लियरली आउट परफॉर्मर रहा है। हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है, और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी मेंटेन कर सकते हैं फॉर द रिमेनिंग पोजीशन 700 के नीचे। जो स्ट्रक्चर है अभी भी काफी स्ट्रांग है। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में स्टॉक और भी आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है, और 775 से लेके 780 तक के भी लेवल आ सकते हैं। तो 50% स्टॉक में मुनाफा वसूली करनी चाहिए, और जो रिमेनिंग पोजीशन है उसमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं बिलो 700 लेवल। ये राय बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर तो फोकस है ही, लेकिन इसके साथ साथ सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल। कल के सत्र में भी सरकारी बैंक का खेमा जो है आउट परफॉर्म कर रहा था, और आज के सत्र में भी पीएसयू बैंक स्पेस पर नजर होनी चाहिए। आउट परफॉर्मेंस वहां से एब्सोल्युटली इस वक्त नजर आती हुई उच्चतम स्तर पर आज डेज हाई निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स आप देख पाएंगे। इसके ठीक साथ साथ मेटल इंडेक्स में भी कल शाइन थी, और मेटल इंडेक्स में आज भी शाइन है। रिलेटेड स्क्रिप्ट्स की अगर बात करें, सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस मेटल सेक्टर में हिंदुस्तान कॉपर हिंदुस्तान चाहेंगे। मेटल पैक अच्छा खासा एक्शन दिखाता हुआ, क्या राय होगी? देखिए, निफ्टी मेटल इंडेक्स की बात करें तो इसका जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था मेटल इंडेक्स का, वो करीबन है 10,322 का। वहां पे एक काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। मोमेंटम काफी स्ट्रांग है मेटल स्टॉक्स में, और आउटलुक भी अभी भी पॉजिटिव है। 10,300 350 के करीबन मेटल इंडेक्स में रेजिस्टेंस जोन है, तो वहां पे हल्की सी मुनाफा वसूली आ सकती है। हिंदुस्तान कॉपर एक बहुत ही बढ़िया काउंटर है, और लगातार एक हायर हाई बना रहा है।
ये स्टॉक में मुझे लग रहा है अभी भी आउट परफॉर्मेंस हो सकती है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखी है स्टॉक में विद अ पोजिशनल स्टॉप लॉस बिलो 300। आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है ये स्टॉक 353 तक के भी लेवल छू सकता है, तो हल्की सी डिप में बाई कर सकते हैं हिंदुस्तान कॉपर में। और नैल्को का भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, ये स्टॉक भी लगातार एक आउट परफॉर्मर रहा है ऑन द रिसेंट टाइम। अभी पिछले 5-6 दिनों से स्टॉक में एक हल्की सी मुनाफा वसूली आई है, बट अभी स्टॉक जो है रिसेंटली एक सपोर्ट के करीबन ट्रेड कर रहा है। 198-200 का एक काफी स्ट्रांग सपोर्ट है, जब तक ये होल्ड कर रहा है मुझे लग रहा है यहाँ से स्टॉक इसका जो रिसेंट स्विंग हाई था वो भी रीटेस्ट कर सकता है। तो 198 के स्टॉप लॉस से करंट भाव पे डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इमीडिएट बेसिस पे लक्ष्य रहेगा 214 का, और वो सरपास होता है तो दूसरा लक्ष्य रहेगा 220 का। 220 तक के लेवल्स भी एंटिसिपेट करके चल रहे हैं। नैल्को इनके फोकस पर भी है, इस पर राय भी दी और इसे रिविजिट भी हम कर रहे हैं। लेकिन आईटी सेक्टर में हमने